एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 2 में हम लोग इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। सबसे पहली बात कि वातावरण है क्या। वातावरण किसी उद्यमिता के बाहर की वे शक्तियां हैं जो उस उद्यमी की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं तथा जिन पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इससे रिलेटेड चैप्टर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व, इसके प्रकार, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक, पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण, पांचवा पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय परीक्षण एवं विश्लेषण। इसके बाद उद्यमशील वातावरण की प्रकृति एवं वातावरणीय विश्लेषण की सीमाएं, ये जानेंगे हम इस पूरे पाठ में। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण को हम परिभाषित कर सकते हैं उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। ये परिस्थितियां प्रकृति प्रदत्त भी होती हैं और मानव प्रदत्त भी होती हैं। खास विशेषता यह है कि इसमें रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है ये, और व्यक्ति भी इसे प्रभावित करते हैं, और ये हमेशा ही बदलते रहती है। दूसरा शब्द स्कैनिंग के बारे में हम जानेंगे। स्कैनिंग, जिसको हम शुद्ध हिंदी में सूक्ष्म परीक्षण कहते हैं, अर्थात गहन जांच। जैसे डॉक्टर हमारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए गहन जांच करता है, सीटी स्कैन कराता है, बाकी टेस्ट्स कराते हैं, उसी तरह पर्यावरण को जानने के लिए उसकी सूक्ष्म जांच उद्यमी करता है। अपने पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। प्रश्न यह उठता है कि वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण क्यों करना है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती है। अगर एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसका सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, तो व्यवसाय में होने वाली समस्याओं को हमको हल आसानी से मिल जाता है और व्यवसाय के विकास में गति प्रदान की जा सकती है। दूसरा है, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो पाता है। थ्रेट्स को हैंडल करना है और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करना है अगर एक एंटरप्रेन्योर को, तो एनवायरनमेंट को जांचना होगा। तीसरा है वातावरण का सतत विश्लेषण, कंटिन्यूअस एनालिसिस। लगातार विश्लेषण से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उद्यमी को ज्ञान मिलता है, उसे संभावित खतरों के बारे में पता चलता है और व्यवसाय को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। चौथा है, प्रबंधकों को सहायक है यह। वातावरण के विश्लेषण से प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वह अपने व्यवसाय को दूसरे व्यवसायों के साथ
तुलना कर सकता है और अध्ययन कर सकता है, जिससे उसको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। पांचवा है भविष्य का पूर्वानुमान लगाना, प्रोडिक्शन करना। सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रबंध न केवल भारी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हो पाता है, बल्कि वो प्रयास करता रहता है कि समस्या उत्पन्न न हो और इस तरह से अपने सारे उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर पाता है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का महत्व क्या है। जिन संस्थाओं ने वातावरण का विश्लेषण किया है वे अधिकतम लाभ कमाने में सफल हुई हैं, और जो नहीं कर पाई हैं वातावरण का विश्लेषण, वह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं कर पाई हैं। क्योंकि वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर संस्था को अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कठिनाइयों का सामना नहीं करना है, तो वातावरण का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। कुछ बिंदुओं से हम इसको समझ सकते हैं। पहला है अवसर की खोज में। अवसर हमें पर्यावरण से ही मिल पाता है, अतः पर्यावरण का अध्ययन साहसी की पहली आवश्यकता है। नए साहसियों के लिए तो यह वरदान के समान है। दूसरा महत्व अस्तित्व बनाए रखने में सहायक है। चूंकि वातावरण में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, तो साहसी को अस्तित्व बनाए रखने में कठिनाई आती है। इस कठिनाई को हैंडल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, सफलता प्राप्त करने में। साहसी सफलता के आयामों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पर्यावरण की गतिविधि को बारीकी से समझे, इसके बदलाव के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन लाए। चौथा महत्व है अपने आप को समायोजित करना, एडजस्ट करना, जिसकी बात हमने करी कि व्यवसाय को लाभदायक स्थिति में पहुंचाने के लिए पर्यावरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है और पर्यावरण से ही थ्रेट मिलता है। पर्यावरण को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम पर्यावरण के प्रकार जानते हैं। पर्यावरण को हम मुख्यतः दो पार्ट में देख सकते हैं। पहला इंटरनल पार्ट और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण के नाम से हम इनको समझते हैं। आंतरिक पर्यावरण वह घटक है पर्यावरण के जो साहसी के नियंत्रण में है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, भवन, संगठनात्मक ढांचा आदि। जबकि बाह्य पर्यावरण वे घटक है जो साहसी के नियंत्रण में नहीं है, उसके नियंत्रण से बाहर है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, प्रतियोगिता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, बाजार आदि। ये सारे घटक साहसी को परेशान कर सकते हैं अगर उनका ज्ञान ना हो तो। पढ़ते हैं हम पर्यावरणीय सूक्ष्म मिजाज को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में। वृहत वातावरण के कार्यशील विभिन्न शक्तियों एवं घटनाओं के प्रत्युत्तर में कार्य करता है, जिसे समग्र रूप से हम मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट के रूप में जानते हैं। ऐसा अध्ययन आवश्यक है क्योंकि किसी भी पर्यावरणीय रुकावट को, ऑब्स्टेकल्स को फेस करने में आसानी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट को, समष्टि वातावरण को।
यह वृहत या ग्लोबल वातावरण है जिसके भीतर एक उद्यमी कार्य करता है। इसमें मूलतः संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, टेक्नोलॉजी, चातुर्य मिश्रण एवं उपभोक्ता समूह को सम्मिलित किया गया है। ये सब घटक उद्यमी के नियंत्रण से बाहर हैं और उद्यमी अपने क्रियाकलापों का समायोजन एवं संचालन इन्हीं घटकों को ध्यान में रखकर करता है। दूसरा है माइक्रो एनवायरनमेंट, व्यष्टि वातावरण। यह आंतरिक वातावरण है जिसमें उद्यमी कार्य करता है। उद्यमी का इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इसमें संगठन के लक्ष्य एवं कार्यप्रणाली, संगठन संरचना, सत्ता, संगठन में सत्ता एवं राजनीति आदि को सम्मिलित किया गया है। एक उद्यमी को अपने बाह्य वातावरण के साथ साथ आंतरिक वातावरण से भी संतुलन एवं तालमेल बनाए रखना होता है। पर्यावरण की सूक्ष्म जांच करने के पहले उद्यमी को कुछ घटकों पर ध्यान देना आवश्यक है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। इनमें सबसे पहला है आर्थिक घटक। आर्थिक वातावरण मुख्य रूप से उद्यमी को प्रभावित करता है। इन आर्थिक घटकों में सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास की अवस्था के चलते ही उद्योग व्यापार का स्वरूप एवं आकार निर्धारित होता है, अर्थात आर्थिक विकास का स्तर व्यवसाय को प्रभावित करता है। विकसित देश विनियोग की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था विकास के अधिकतम बिंदु तक पहुंच चुकी होती है। विकासशील देशों में ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। दूसरा, आर्थिक नीतियां। सरकार की आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति आदि आते हैं। इन नीतियों से कुछ व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और कुछ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ब्याज दर एवं आयकर दर। ब्याज दर जब कम होता है तो व्यापारी को ऋण आसानी से प्राप्त होता है, उद्योग व्यापार की स्थापना में तेजी होती है। इसके ठीक उल्टे ब्याज दर जब ऊंची होती है तो प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है, मनोबल टूटता है उद्यमी का। चौथा है बाजार की स्थिति। बाजार में जब वस्तुओं की मांग अच्छी होती है तो साहसी उत्पादन करता है। साहसिक अवसर लाभदायक होता है और मांग घटने से उत्पादन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा घटक है सामाजिक घटक। इससे तात्पर्य समाज में शिक्षा का स्तर, जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों की रुचि, आदत, फैशन, जीवन यापन की तौर तरीके, लोगों की आय का स्तर आदि कई ऐसे घटक हैं जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। अगर साहसी इनको अनदेखा करता है तो इसके भयंकर परिणाम उसे आगे झेलने पड़ते हैं। साहसी जब अपनी रणनीति बनाता है तो इनको ध्यान में रखता है। तीसरा है राजनीतिक घटक। राजनीतिक उठापटक अगर चलती रहती है देश में तो पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता व्यवसाय को हतोत्साहित करती है। ठीक इसके उलट राजनीतिक स्थिरता व्यवसाय को प्रोत्साहित करती है। चौथा है तकनीकी घटक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तकनीक में परिवर्तन से उत्पादन, वितरण और सेवाओं में परिवर्तन आता है। नए नए उपकरण, विचार और प्रक्रिया ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। मशीनों और उपकरणों का संचालन आज कंप्यूटर एवं रोबोट द्वारा हो रहा है। अगर तकनीक परिवर्तन की अवहेलना करता है साहसी
तो वह दौड़ से बाहर हो सकता है। पांचवा वैधानिक घटक, लीगल फैक्टर। देश के सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों और कानून को उद्योग अगर सही से पालन ना करे तो उसके गंभीर परिणाम उसे भोगने पड़ सकते हैं। छठा है प्रतियोगी घटक। प्रतियोगी घटक भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक प्रतियोगी दूसरे को हमेशा पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, नित्य नए नए उत्पाद, प्रक्रिया, विचार आदि लेकर के आते हैं। तो इस फैक्टर का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सातवां, द फोरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्राहक। ग्राहक को, कस्टमर को किंग पिन कहा जाता है आज के बाजार में। उसकी संतुष्टि ही व्यापार की सफलता और विफलता का कारक बनती है। ग्राहक ही व्यावसायिक पर्यावरण की दशा एवं दिशा निर्धारित करते हैं। अतः उद्यमी को उपर्युक्त सभी घटकों को, खास करके कस्टमर को, निश्चित रूप से एनालाइज कर लेना चाहिए ताकि वह आने वाले किसी भी ऑब्स्टेकल्स को आसानी से हैंडल कर पाए। हम आगे देखते हैं पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण। क्या है ये? वातावरणीय मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है। उपक्रम से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का निर्धारण करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता, टेक्नोलॉजिकल और जो मार्केट सिनेरियो है उसका मूल्यांकन करते हैं। कॉटलर ने बाह्य वातावरणीय विश्लेषण को, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस को, अवसर एवं धमकी विश्लेषण, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस की संज्ञा दी है। उद्यमिता के लिए वातावरणीय विश्लेषण रडार की भांति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा एक उद्यमी आने वाली चुनौतियों और खतरों को समय रहते जान पाता है, उसकी सतत जानकारी हासिल करता रहता है और उसी के अनुरूप अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग करता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को एडजस्ट करता है। इसकी विशेषताओं को हम करके देखते हैं। पहला है, वातावरण विश्लेषण एक अंतर्ज्ञात युक्त एवं विधोक प्रक्रिया है। इसके द्वारा वर्तमान वातावरण दशाओं का ज्ञान होता है, वहीं इसके द्वारा भावी संभावनाओं एवं छुपे हुए अवसरों का भी पता चलता है। दूसरा, यह एक सतत प्रक्रिया है, न कि यदा कदा परीक्षण व्यवस्था। यह वातावरण में हो रहे परिवर्तनों पर हमेशा नजर रखता है। तीसरा, वातावरणीय विश्लेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समग्र रूप से वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण सम्मिलित है, न कि कुछ वातावरणीय घटकों या उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम ये विश्लेषण करते क्यों हैं? वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने के जो मुख्य कारण हैं उनमें सबसे पहला है संसाधनों का प्रभावशाली प्रयोग करना। अगर चाहता है साहसी तो विश्लेषण आवश्यक है। दूसरा, योजनाओं को व्यावहारिक एवं कार्यात्मक बनाने के लिए अध्ययन आवश्यक है। तीसरा, तकनीकी प्रगति एवं नए सामाजिक मूल्यों, सामुदायिक समस्याओं, विनियोग संरचना आदि का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। नए उत्पाद, तकनीक, डिजाइन आदि की जानकारी के लिए सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। और व्यवसाय में लाभ के अवसरों का सदुपयोग वातावरण के प्रति सजग रहकर एवं उनका सूक्ष्म अध्ययन
करके ही किया जा सकता है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तभी हो पाएगी जब वातावरण विश्लेषण सटीक हो और जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जा सकता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं उद्यमशील वातावरण की प्रकृति। उद्यमिता तथा वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध होता है। इस संबंध को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझते हैं। पहला बिंदु है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। हम पढ़ चुके हैं कि आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों का ज्ञान उद्यमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक पर तो उसका नियंत्रण होता है, लेकिन बाह्य वातावरण पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है और बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ही उसे अपने व्यवसाय को एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा गतिशील वातावरण है। उद्यमिता या उद्यमशील क्रिया इस गतिशील वातावरण में होती है। एक उद्यमी को इसके अनुसार ही कार्य करना होता है। उद्यमशील वातावरण की प्रकृति में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि भौगोलिक सीमा। प्रत्येक उद्यमशील कार्य के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा उद्यमी के कार्यक्षेत्र के अनुसार विस्तृत और संकुचित हो सकती है। चौथा है परस्पर निर्भर घटक है। घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, परस्पर निर्भर करते हैं। पांचवा गतिशील घटक। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, कभी स्थायी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। छठा संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है, चाहे भूमि हो, पूंजी हो, यंत्र हो, उपकरण हो, कच्चा माल हो, और उत्पादन भी इसी वातावरण के लिए करता है। कोई भी उद्यमी उत्पादों और सेवाओं का सफलतापूर्वक विक्रय तभी कर सकता है जबकि वो अपने बाह्य वातावरण अर्थात ग्राहकों एवं समाज की आवश्यकताओं को, उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में सक्षम हो। सातवां विस्तृत या ग्लोबल बाजार। उद्यमी अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं और सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो उद्यम का निरंतर संचालन होता रहता है, नहीं तो उद्यम रुक जाता है। आठवां सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी अपने बाह्य वातावरण की सूचना एकत्रित करता रहता है। उसका ज्ञान उसके लिए आवश्यक है, इसलिए वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण सबसे सूचनाएं एकत्रित करता रहता है ताकि अपने व्यवसाय में उसके हिसाब से सामंजस्य स्थापित कर सके। अगला है निरंतर संपर्क। उद्यमी वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखता है, जिसके कारण वह हो रहे परिवर्तनों को समझ सकता है और अपनी उद्यम को चिरायु बना सकता है। अगला है चुनौतियों एवं बाधाएं। चुनौतियां और बाधाएं उद्यमी के राह में हमेशा आती रहती हैं। उद्यमी उपयुक्त अवसरों को खोज सकता है अगर वो इनको समझने में सफल हो, और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। अगला है परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। अगर वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार व्यवसाय में उद्यमी सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, अपनी नीतियों कार्यकलाप में परिवर्तन नहीं करता है, तो असफलता ही उसके हाथ लगेगी। अगला है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी।
उद्यमी वातावरण के लिए ही उद्यम कर रहा है, अतः उसे सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी माना गया है, चाहे वह समुदाय हो, उपभोक्ता हो, प्रतिस्पर्धी संस्था हो, राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था हो, सभी के लिए उत्तरदायी है। अगला है उद्यमी भी वातावरण को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से उद्यमी अगर बाह्य वातावरण की शक्तियों से प्रभावित होता है तो वह बाह्य वातावरण की शक्तियों को प्रभावित भी करता है। बाह्य वातावरण का उद्यमी एवं उद्यमिता के व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उद्यमी बाह्य वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन एवं सूचनाएं एकत्रित करता है और बाह्य वातावरण ही उसे अवसर और चुनौतियां प्रदान करती हैं, बाधाएं भी वही उत्पन्न करती हैं। इन सब के कारण बाह्य वातावरण किसी भी उद्यमी को अपने अनुरूप ढालने एवं कार्य करने हेतु विवश कर सकता है। अगला टॉपिक है वातावरणीय विश्लेषण की सीमाएं। वातावरणीय विश्लेषण की मुख्य सीमाएं, पहला है उपक्रमों की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है। अगर वातावरणीय विश्लेषण उद्यमी ने किया है तो यह जरूरी नहीं कि उपक्रम प्रभावशाली हो ही। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में केवल मदद मिलती है वातावरणीय विश्लेषण से, जो विकास के परीक्षण में सहायक हो सकती है। यह सक्सेस की गारंटी नहीं देता। दूसरा है व्यावहारिकता की कठिनाई। विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। कभी कभी बहुत छोटे समय के लिए होता है, कभी कभी प्रबंधक को आंकड़े के प्रति विश्वास हो जाता है। वे आंकड़ों की जांच कर यह ज्ञात नहीं कर पाता है कि आंकड़े गलत हैं या सही है। तीसरा, यह अनिश्चित भविष्य। विश्लेषण हमेशा भविष्य पर आधारित होता है और भविष्य अनिश्चितताओं से घिरी होती है। भविष्य अनिश्चित है। व्यवसाय में नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरती जाए। तो ये हमारे वातावरण विश्लेषण की सीमाएं हैं। अगला टॉपिक है आखिरी, उद्यमिता तथा वातावरण के बीच संबंध। उद्यमिता तथा वातावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसको हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं, एक बार फिर उसका ग्लिम्प लेते हैं। पहला, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। प्रत्येक उद्यमी का अपना आंतरिक एवं बाह्य बाजार होता है। उद्यमी अपने आंतरिक वातावरण पर नियंत्रण तो कर पाता है, लेकिन बाह्य वातावरण उसके नियंत्रण में नहीं होता है। दूसरा, भौगोलिक सीमा। प्रत्येक उद्यमशील कार्य बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा में होते हैं, जो विस्तृत या संकुचित हो सकती है। तीसरा है गतिशील वातावरण। वातावरण हमेशा ही परिवर्तनशील रहता है जिसमें उद्यमी कार्य करता है। यह वातावरण के घटक परस्पर निर्भर होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि जो घटक हैं, कोई स्थिर नहीं रहता है, सारे परिवर्तनशील हैं। अगला, विस्तृत या ग्लोबल बाजार। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को वातावरण में वह उपलब्ध कराता है। वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो उद्यम चलता रहता है। अगला है संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि। इन संसाधनों का उपयोग करके ही वह वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करता है और व्यावसायिक कार्यों को पूरा करता है। इनके अभाव में वह अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। लास्ट वन है सूचनाओं का विनिमय। अपने कार्य को प्रतिपादित करने के लिए उद्यमी बाह्य वातावरण से सूचनाएं एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करता है
अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि घटकों के संबंध में विश्लेषण उसको निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। उद्यमी इन सूचनाओं को अपने कार्य में उपयोग में लाता है और इनके आधार पर उत्पादन, विक्रय, वित्त आदि कार्यों के नियोजन, नियंत्रण एवं निर्णय में उपयोग करता है। इन सूचनाओं के आधार पर वह अपने बाह्य वातावरण की अनिश्चितता और जटिलता की समस्या का समाधान करता है।